नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं नियमित तौर पर हिंदी सीखने से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं। और इसी क्रम में आज हम एक हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और इस न्यूज़पेपर की खबर को पढ़ते हुए हिंदी पढ़ने का अभ्यास करेंगे। यह समाचार पत्र है दैनिक जागरण और इसके मुख्य पृष्ठ को ही पढ़ेंगे और देखते हैं कुछ। एक खबर है, 7 अलग अलग सरकारी कंपनियों में बांटा जाएगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। इसी को पढ़ते हैं। और इस खबर का उपशीर्षक है, रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में केंद्र सरकार का बड़ा कदम, कार्य क्षमता में होगा सुधार। वहीं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। कैबिनेट का फैसला, बहुप्रतीक्षित सुधार के साथ 7 कंपनियां पेशेवर मैनेजमेंट के हवाले। कर्मचारियों के सभी हित सुरक्षित रखने के किए गए प्रावधान। फैसले पर अमल का जिम्मा राजनाथ की अगुवाई वाले मंत्री समूह को। मैंने प्रावधान पढ़ा है, लेकिन यहाँ प्रविधान लिखा हुआ है। केंद्रीय कैबिनेट ने रक्षा उत्पादन क्षेत्र के बहुप्रतीक्षित सुधार के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड (ओएफबी) को पेशेवर मैनेजमेंट के साथ अलग अलग 7 सरकारी कंपनियों में बांटने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे रक्षा उत्पादन से जुड़ी इस नवगठित कंपनियों को अधिक स्वायत्तता मिलेगी, जिससे कार्यक्षमता में सुधार होगा और जवाबदेही बढ़ेगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की उत्पादकता बढ़ाने और इसे लाभकारी बनाने के मकसद से इन सुधारों को मूर्त रूप दिया गया है। इस फैसले के सहज क्रियान्वयन के लिए सरकार ने कैबिनेट के अधिकार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अधीनस्थ अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह को सौंपने का भी फैसला किया है। यह समूह कार्यान्वयन से संबंधित मामलों और अन्य प्रासंगिक मामलों पर अब निर्णय लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड अभी तक रक्षा मंत्रालय के एक विभाग के रूप में काम कर रहा था। इसकी कार्यप्रणाली में बदलाव और सुधार के लिए बीते 2 दशक से लगातार अध्ययन किया जा रहा था और इसके लिए गठित कई उच्च स्तरीय समितियों ने इसके कामकाज में सुधार की सिफारिशें की थी। रक्षा मंत्रालय ने इसके अनुरूप ही ओएफबी को कंपनियों के रूप में तब्दील किया है, ताकि इन्हें सशस्त्र सेनाओं की रक्षा तैयारियों के लिए आत्मनिर्भरता के मुख्य आधार के रूप में स्थापित किया जा सके। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि बोर्ड के मौजूदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवा शर्तें सुरक्षित रहेंगी। ओएफबी की 7 अलग अलग कंपनियों के अधीन 41 फैक्ट्रियों को शामिल किया जाएगा, जिसमें आयुध और विस्फोटक समूह मुख्य रूप से गोला बारूद और रिवॉल्वर आदि के उत्पादन में लगे होंगे। इसका मकसद आयात पर निर्भरता कम करने के साथ निर्यात की संभावनाओं की ओर भी देखना होगा। वाहन समूह मुख्य रूप से रक्षा, आवाजाही और लड़ाकू वाहन जैसे टैंक, ट्रॉल्स, बारूदी सुरंग रोधी वाहन आदि के उत्पादन के दायरे में रहेगा। सरकार को उम्मीद है कि यह कंपनी घरेलू बाजार में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाने के साथ ही विश्व बाजार में भी अपने लिए कारोबारी संभावनाओं की तलाश करेगा। हथियार व उपकरण समूह की कंपनी छोटे, मध्यम और बड़े कैलिबर गन्स का उत्पादन करेगी।
निर्यात घटाने के साथ घरेलू रक्षा बाजार में उत्पादों की विविधता के जरिए अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने पर यह फोकस करेगी। ओएफबी से बनाई गई अन्य कंपनियों में ट्यूब्स कंफर्ट आइटम समूह, एंसिलियरी समूह, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स समूह और पैराशूट समूह कंपनी है। सरकार को उम्मीद है कि इस पुनर्गठन से ओएफबी की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी होगी और खर्च में भी गुणात्मक सुधार होगा। ओएफबी में इस सुधार को लागू करने में सरकार ने इसके कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट कर दी है। निर्णय लिया गया है कि उत्पादन यूनिट से संबंधित ओएफबी के सभी कर्मचारियों ग्रुप ए, बी और सी को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के रूप में उनकी सेवा शर्तों में बदलाव किए बिना शुरू में 2 साल की अवधि के लिए स्वतः प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित किया जाएगा। सेवानिवृत्त और मौजूदा कर्मचारियों की पेंशन का बोझ सरकार वहन करती रहेगी। बस ये खबर इतना ही। तो हमने आज खबर को पढ़ते हुए हिंदी पढ़ने का अभ्यास किया। यह सिलसिला कल भी जारी रहेगा। उम्मीद करता हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।